अध्याय 4 का श्लोक 17 कर्मणः हे अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणः च बोधव्यम गहना कर्मणः गते। अनुवाद कर्मणः शास्त्र विधि अनुसार कर्म का स्वरूप, अपि भी बोधव्यम जानना चाहिए, च और अकर्मणः शास्त्र विधि रहित अर्थात अकर्म का स्वरूप भी बोधव्यम जानना चाहिए, च तथा विकर्मणः मांस मदिरा तंबाकू सेवन तथा चोरी दुराचार आदि विकर्म का स्वरूप भी बोधव्यम जानना चाहिए है, क्योंकि कर्मणः कर्म की गते गति गहना गहन है। 17 भावार्थ तत्वज्ञान को जानकर शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म से होने वाले लाभ से तथा शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म से तथा मांस मदिरा तंबाकू सेवन व चोरी दुराचार करना झूठ बोलना आदि बुरे कर्म से होने वाली हानि का ज्ञान होना अनिवार्य है। उसके लिए इस अध्याय के मंत्र 34 में विवरण है। हिंदी शास्त्र विधि अनुसार कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और शास्त्र विधि रहित अर्थात अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा मांस मदिरा तंबाकू सेवन तथा चोरी दुराचार आदि विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। भावार्थ तत्वज्ञान को जानकर शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म से होने वाले लाभ से तथा शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म से तथा मांस मदिरा तंबाकू सेवन व चोरी दुराचार करना झूठ बोलना आदि बुरे कर्म से होने वाली हानि का ज्ञान होना अनिवार्य है। उसके लिए इस अध्याय के मंत्र 34 में विवरण है। अध्याय 4 का श्लोक 18 कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सह बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः क्रीरिजन कर्म क्रीरत। अनुवाद यह जो मनुष्य कर्मणि कर्म अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना रूपी करने योग्य कर्म तथा अकर्म अकर्म अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण न करने योग्य कर्म को पश्येत देखता है अर्थात जान लेता है, च और यह जो अकर्मणि अकर्म अर्थात वह शास्त्र विरुद्ध साधना न करने योग्य कर्म को नहीं करता, कर्म कर्म अर्थात करने योग्य कर्म को करता है, सह वह मनुष्येषु मनुष्यों में बुद्धिमान बुद्धिमान है और सह वह युक्त योगी कृत्सन कर्मकृत समस्त शास्त्र विधि अनुसार ही कर्मों को करने वाला है। हिंदी जो मनुष्य कर्म अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना रूपी करने योग्य कर्म तथा अकर्म अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण न करने योग्य कर्म को देखता है अर्थात जान लेता है, और जो अकर्म अर्थात वह शास्त्र विरुद्ध साधना न करने योग्य कर्म को नहीं करता कर्म अर्थात करने योग्य कर्म को करता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त शास्त्र विधि अनुसार ही कर्मों को करने वाला है। अध्याय 4 का श्लोक 19 यस्य सवे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदत्त कर्माणम तम आहो पंडितम बुधा। अनुवाद यस्य जिसके सवे संपूर्ण समारंभा शास्त्र अनुकूल कर्म काम संकल्प वर्जिता बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम बुरे कर्म अर्थात शास्त्र विधि रहित कार्य तत्व ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, अर्थात पूर्ण ज्ञान होने पर साधक पूर्ण संत तलाश करके वास्तविक मंत्र प्राप्त कर लेता है जिससे सर्व पाप विनाश हो जाते हैं, तम उसको बुधा शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले बुद्धिमान लोग पंडितम पंडित आहो कहते हैं। हिंदी जिसके संपूर्ण शास्त्र अनुकूल कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा बुरे कर्म अर्थात शास्त्र विधि रहित कार्य तत्व ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, अर्थात पूर्ण ज्ञान होने पर साधक पूर्ण संत तलाश करके वास्तविक मंत्र प्राप्त कर लेता है जिससे सर्व पाप विनाश हो जाते हैं, उसको शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। अध्याय 4 का श्लोक 20 त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तः निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित् करोति सः। अनुवाद कर्मफलासंगम तत्वज्ञान के आधार से शास्त्र विधि रहित कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्यक्त्वा त्याग करके निराश्रय शास्त्र विधि रहित भक्ति के कर्म से रहित हो गया है और नित्य तृप्तः शास्त्र अनुकूल साधना के कर्मों से नित्य तृप्त है, सह वह कर्मणि संसारिक व शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्मों में अभिप्रवृत्त भली भांति बरतता हुआ, अपि भी एव वास्तव में किंचित कुछ भी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजा तथा दोषयुक्त कर्म नहीं करोति करता। हिंदी तत्वज्ञान के आधार से शास्त्र विधि रहित कर्मों और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके शास्त्र विधि रहित भक्ति के कर्म से रहित हो गया है और शास्त्र अनुकूल साधना के कर्मों से नित्य तृप्त है, वह संसारिक व शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजा तथा दोषयुक्त कर्म नहीं करता।
अध्याय 4 का श्लोक 21 निराशी यच्चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। अनुवाद, यच्चितात्मा शास्त्र विधि अनुसार भक्ति प्राप्त आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने समस्त शास्त्र विरुद्ध संग्रह की हुई साधनाओं का परित्याग कर दिया है, ऐसा निराशी अविधिवत साधना को फेंका हुआ अर्थात शास्त्र विधि रहित साधना त्यागा हुआ भक्त, केवलम केवल शरीरम हठ योग न करके शरीर से जो आसानी से होने वाली सहज साधना तथा शरीर संबंधी कर्म संसारिक कर्म तथा शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म कुर्वन् करता हुआ, किल्बिषम क्योंकि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा करने वालों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। वे केवल तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की भक्ति करके उनसे मिलने वाली क्षणिक राहत पर आश्रित रहते हैं। इन्हीं तीनों गुणों अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की साधना शास्त्र विधि रहित कही है। इस शास्त्र विधि रहित साधना को त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करता है, वो पाप को नहीं आपनोति प्राप्त होता। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 47-48 में भी है। हिंदी, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति प्राप्त आत्मा जिसने समस्त शास्त्र विरुद्ध संग्रह की हुई साधनाओं का परित्याग कर दिया है, ऐसा अविधिवत साधना को फेंका हुआ अर्थात शास्त्र विधि रहित साधना त्यागा हुआ भक्त केवल हठ योग न करके शरीर से जो आसानी से होने वाली सहज साधना तथा शरीर संबंधी संसारिक कर्म तथा शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म करता हुआ, क्योंकि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा करने वालों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। वे केवल तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की भक्ति करके उनसे मिलने वाली क्षणिक राहत पर आश्रित रहते हैं। इन्हीं तीनों गुणों अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की साधना शास्त्र विधि रहित कही है। इस शास्त्र विधि रहित साधना को त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करता है, वो पाप को नहीं प्राप्त होता। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 47-48 में भी है। अध्याय 4 का श्लोक 22 यदृच्छालाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमत्सरा सम सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। अनुवाद, यदृच्छालाभ संतुष्ट जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, विमत्सरा जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, द्वंद्वातीत जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धौ कार्य की सिद्धि च और असिद्धौ असिद्धि में समान रहने वाला अर्थात अविचलित कृत्वा कार्य करते करते शास्त्र अनुकूल भक्ति करता हुआ, अपि भी उनसे नहीं निबध्यते बद्धता, क्योंकि पूर्ण संत से पूर्ण मंत्र जाप प्राप्त करने के उपरांत निष्काम शास्त्र अनुकूल साधना के शुभ कर्म भक्ति में सहयोगी होते हैं तथा पाप विनाश हो जाते हैं, जिससे कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। हिंदी, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाला अर्थात अविचलित कार्य करते करते शास्त्र अनुकूल भक्ति करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता, क्योंकि पूर्ण संत से पूर्ण मंत्र जाप प्राप्त करने के उपरांत निष्काम शास्त्र अनुकूल साधना के शुभ कर्म भक्ति में सहयोगी होते हैं तथा पाप विनाश हो जाते हैं, जिससे कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। अध्याय 4 का श्लोक 23 गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलियते। अनुवाद, गत्संगस्य शास्त्र विरुद्ध साधना से आस्था हटने के कारण, मुक्तस्य उस मुक्त हुए साधक का, ज्ञानावस्थित चेतस चित्त निरंतर परमात्मा के तत्व ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञाय शास्त्र अनुकूल भक्ति के लिए कर्म आचरता आचरण करने वाले मनुष्य के समग्रम संपूर्ण कर्म प्रविलियते प्रभु साधना के प्रति विलीन हो जाते हैं। हिंदी, शास्त्र विरुद्ध साधना से आस्था हटने के कारण उस मुक्त हुए साधक का चित्त निरंतर परमात्मा के तत्वज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति के लिए कर्म आचरण करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म प्रभु साधना के प्रति विलीन हो जाते हैं। अध्याय 4 का श्लोक 24 ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना।
अनुवाद अर्पणम ऐसे शास्त्र अनुकूल साधक का समर्पण भी ब्रह्म ब्रह्म अर्थात परमात्मा को है और हवे हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म प्रभु ही है तथा ब्रह्मणा पूर्ण परमात्मा के निमित्त ब्रह्माग्नो ब्रह्मरूप अग्नि में अर्थात प्रभु स्तुति से उत्तम पापों की आहुति हो जाती है अर्थात पाप विनाश हो जाते हैं। एवं वास्तव में ब्रह्म कर्म समाधना सांसारिक कार्य करते हुए भी जिसका ध्यान परमात्मा में ही लीन रहता है और जो आसानी से शरीर से होने वाले कर्म करता है अर्थात सहज समाधि में रहकर साधना करता है तेन उसके लिए ब्रह्म परमात्मा गंतव्यम प्राप्त किए जाने योग्य है अर्थात वही परमात्मा प्राप्त कर सकता है जो सहज समाधि में रहता है। हिंदी ऐसे शास्त्र अनुकूल साधक का समर्पण भी ब्रह्म अर्थात परमात्मा को है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी प्रभु ही है तथा पूर्ण परमात्मा के निमित्त ब्रह्मरूप अग्नि में अर्थात प्रभु स्तुति से पापों की आहुति हो जाती है अर्थात पाप विनाश हो जाते हैं। वास्तव में सांसारिक कार्य करते हुए भी जिसका ध्यान परमात्मा में ही लीन रहता है और जो आसानी से शरीर से होने वाले कर्म करता है अर्थात सहज समाधि में रहकर साधना करता है उसके लिए परमात्मा प्राप्त किए जाने योग्य है अर्थात वही परमात्मा प्राप्त कर सकता है जो सहज समाधि में रहता है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलावे वा में खंड पड़े नहीं ऐसे ध्यान समाधि लगावे। भावार्थ जैसे किसान खेत में गेहूं या अन्य फसल बीज रहा हो और कोई यात्री आ जाए तो रास्ता पूछने पर वो किसान हल चलाते चलाते बीज बीजते हुए यात्री को रास्ता भी बताता है परंतु उसकी समाधि ध्यान अपने मूल कार्य में ही रहता है। इसे सहज समाधि कर्म समाधि कहा जाता है। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी कह रही है कि जो कर्मयोगी अपना कार्य करता हुआ भी प्रभु में ध्यान रखता है वही प्रभु को प्राप्त करने योग्य भक्त है। गरीब नाम उठता नाम बैठता नाम सोवत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अध्याय 4 का श्लोक 25 दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुन्हति। अनुवाद अपरे इसके विपरीत दूसरे योगिनः योगीजन दैवम देवताओं के पूजन रूप यज्ञम यज्ञ का एव ही पर्युपास्ते भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अपरे अन्य योगीजन ब्रह्माग्नो परमात्मा प्राप्ति की विरह रूपी अग्नि यज्ञेन अपने ही विचार से धार्मिक कर्मों के द्वारा एव ही यज्ञम धार्मिक कर्मों का उपजुन्हति अनुष्ठान किया करते हैं। हिंदी इसके विपरीत दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन परमात्मा प्राप्ति की विरह रूपी अग्नि अपने ही विचार से धार्मिक कर्मों के द्वारा ही धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। अध्याय 4 का श्लोक 26 श्रोत्रदीनी इंद्रियानि अन्ये संयमाग्निषु जुह्नति शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्नति। अनुवाद अन्य योगीजन श्रोत्रदीनी कान नाक आदि बंद करके अर्थात हठ योग से इंद्रियानी समस्त इंद्रियों को संयमाग्निषु संयम रूप अग्नियों में जुह्नति हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न किया करते हैं और अन्य दूसरे साधक शब्दादीन शब्द स्पर्श आदि विषयान समस्त विषयों को इंद्रियाग्निषु इंद्रिय रूप अग्नियों में जुह्नति हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न किया करते हैं अर्थात हठ करके साधना करने को मोक्ष मार्ग मानते हैं। हिंदी अन्य योगीजन कान नाक आदि बंद करके अर्थात हठ योग से समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न किया करते हैं और दूसरे साधक शब्द स्पर्श आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न किया करते हैं अर्थात हठ करके साधना करने को मोक्ष मार्ग मानते हैं। अध्याय 4 का श्लोक 27 सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्नति ज्ञानदीपिते। अनुवाद अपरे दूसरे योगीजन सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को च और प्राण कर्माणी प्राणों की अर्थात श्वासों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान दीपिते ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योगाग्नो अपने आप को संयम योग रूप अग्नि में जुह्नति हवन किया करते हैं अर्थात ज्ञान से संयम करके साधना करते हैं। इसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। हिंदी दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की अर्थात श्वासों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित अपने आप को संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं अर्थात ज्ञान से संयम करके साधना करते हैं। इसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। अध्याय 4 का श्लोक 28 द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यत्या संचित व्रता। अनुवाद अपरे कई साधक द्रव्य यज्ञ द्रव्य संबंधी धार्मिक कर्म केवल दान करने वाले हैं कितने ही तपोयज्ञ तपस्या रूप धार्मिक कर्म करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग यज्ञ योगासन रूप धार्मिक कर्म करने वाले हैं
च और कितने ही संचित व्रता घोर व्रतों से युक्त यत्नशील है और स्वाध्याय ज्ञानयज्ञ कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञानयज्ञ अर्थात केवल सद्ग्रंथों का नित्य पाठ करने वाले हैं अर्थात इसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। हिंदी कई साधक द्रव्य संबंधी धार्मिक कर्म केवल दान करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप धार्मिक कर्म करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योगासन रूप धार्मिक कर्म करने वाले हैं और कितने ही घोर व्रतों से युक्त यत्नशील हैं और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ अर्थात केवल सद्ग्रंथों का नित्य पाठ करने वाले हैं अर्थात इसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। अध्याय 4 का श्लोक 29-30 अपाने जुह्नति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राणापानक्ति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणा अपरे नियताहारा प्राणा प्राणेषु जुह्नति सवे अपि एते यज्ञविदा यज्ञक्षपितकल्मषा। अनुवाद अपरे दूसरे अपाने अपानवायु में प्राणम प्राणवायु को जुह्नति हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न करते हैं तथा वैसे ही प्राणे प्राणवायु में अपानम अपानवायु को करते हैं तथा अपरे अन्य कितने ही नियताहारा नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्रायणा प्राणायाम प्रायण प्राणापानक्ति प्राण और अपान की गति को रुद्ध्वा रोककर प्राणों को अर्थात श्वासों को सूक्ष्म करके प्राणेषु प्राणों में ही जुह्नति हवन की तरह जलाने का प्रयत्न किया करते हैं अर्थात प्राणायाम करके ही प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। एते ये सवे अपि सभी साधक यज्ञक्षपितकल्मषा उपरोक्त धार्मिक कर्मों अर्थात साधनाओं द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञविदः भक्ति साधन समझते हैं अर्थात इसी साधना को मोक्ष मार्ग मानते हैं। हिंदी दूसरे अपानवायु में प्राणवायु को हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही प्राणवायु में अपान वायु को करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्रायण प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को अर्थात श्वासों को सूक्ष्म करके प्राणों में ही हवन की तरह जलाने का प्रयत्न किया करते हैं अर्थात प्राणायाम करके ही प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। ये सभी साधक उपरोक्त धार्मिक कर्मों अर्थात साधनाओं द्वारा पापों का नाश कर देने वाले भक्ति साधन समझते हैं अर्थात इसी साधना को मोक्ष मार्ग मानते हैं।